रुको, मेरी पहले बात तो सुन लो। हमने मून के बारे में कुछ डिस्कवर किया है। वो अर्थ यानी कि तुमसे दूर जा रहा है। क्या? मैं जीत गया। बहुत अच्छा खेला तुम लोगों ने। अर्थ, मैं ही हूँ बेस्ट। कुछ भी एक गेम से बच चुका है। ढाकी चिकी कोई बात नहीं अर्थ, गुड लक नेक्स्ट टाइम के लिए। खैर मेरे पास मेरा मून है, समझे? तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती ना? तुम फिर से मून का दिखावा करोगे? क्यों नहीं? अब तुम्हारे पास तो कोई मून है नहीं। आई एम द बेस्ट। मेरे पास मून्स हैं। ओह अच्छा, तो तुम उन नन्हे से फोबोस और डीमोस की बात कर रहे हो ना? अगर वो मून है तो फिर तो प्लूटो भी प्लेनेट हुआ। ये क्या अर्थ, इतना मत चिढ़ाओ यार। हिम्मत है तो हमारे मुंह पर आके बोलो ना। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारे पृथ्वीवासियों का डायनासोर जैसा हाल कर दूंगा। खैर डायनासोर का अंत तो मुझमें एस्ट्रॉइड्स के टकराने के कारण हुआ था, समझे? यार तू चुप रहा कर। हे गाइस, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैं बस ये बता रहा था कि इन बेचारों के पास मेरी तरह कोई मून नहीं है। बट तुम काफी अच्छे हो मर्करी, तुम हमेशा से मुझे वीनस के बिछड़े हुए मून लगते हो। क्या? मर्करी और मेरा मून? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर तो मैं जाकर सन से ही टकरा जाऊं। ठीक है अर्थ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने मून पर गर्व है, जो कि अच्छी बात है। पर ऐसे दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हमारे जुपिटर के पास 90 से ज्यादा मून है, लेकिन वो कभी मजाक उड़ाते हैं? ये संख्या बढ़ती जा रही है। मैं कैसे बने प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा था। पर क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये कैसे बने हुए प्लैनेट्स काफी अजीब होते हैं। पर अगर तुम सबका हो गया तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास और भी काफी काम है। और तुम सबको लगता है कि मैं नाक में दम करता हूँ? सच कहूँ वीनस, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम सबसे खड़ूस नहीं हो। मस्का लगाना बंद कर, समझा? अब मैंने ऐसा क्या किया? देखो, मैं समझ सकता हूँ कि उसे हार बर्दाश्त नहीं हुई होगी, पर उसने तो दिल पे ही ले लिया। उसे समझाना होगा कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है। मेरे पास एक आइडिया है। अरे वीनस, क्या तुम अभी तक अपनी जीत का वीनस कुछ मिरर्स के बारे में बात कर रहा था। मिरर्स? हाँ, वो मिरर्स जो मून की सतह पर है। ओह हाँ, हम उनका उपयोग अर्थ से मून की दूरी मापने के लिए करते हैं। हम अर्थ से एक लेजर मारते हैं और उस लेजर के वापस आने के समय को कैलकुलेट करते हैं। ओह, तो इसमें नया क्या है? हमारे बीच की दूरी लगभग 238,000 माइल्स है। तुम पृथ्वी वासियों को कोई और काम नहीं है क्या? अरे नहीं, रुको, मेरी पहले बात तो सुन लो। हमने मून के बारे में कुछ डिस्कवर किया है। वो अर्थ यानी कि तुमसे दूर जा रहा है। क्या? मून मुझसे दूर जा रहा है? क्या? पर क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता। एस्ट्रोटूट झूठ बोल रहा है। वीनस, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक्स मार्स। हाँ, अब मजा आएगा। वो अपने काम से काम रखना। तो तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? लेकिन किस बारे में? तुम्हारे मुझसे दूर जाने के बारे में। मून, मुझे ना तुम पर गर्व था, लेकिन आज तो एस्ट्रोटूट ने मेरी आंखें ही खोल दी। हे, मुझे भी इस बारे में नहीं पता, समझे? अब इसमें मेरी क्या गलती है? रहने दो, मेरी ग्रेविटी तुम्हें मेरी तरफ खींच रही है, ना कि तुम्हें मुझसे दूर भेज रही है। पक्का ये तुम्हारा ही कोई प्लान होगा मुझसे दूर चले जाने का। सुनो, अगर मुझे तुमसे दूर जाना होता ना तो मैं कब का ऐसा कर देता। वैसे मैं कितनी तेजी से दूर जा रहा हूँ? 1 साल में 1 सेंटीमीटर। 1 साल में 1 सेंटीमीटर, समझे? देखा जाए तो ये काफी तेज ही तो है। अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मेरे पृथ्वीवासी टाइप 3 सिविलाइजेशन कैसे बन पाएंगे, बताओ? अब इसमें मेरी क्या गलती है? शांत हो जाओ। तुम सच जानना चाहते हो कि मून आखिर दूर क्यों जा रहा है? आज मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मून मुझे पसंद नहीं करता और वो मुझसे दूर जा रहा है। अर्थ, प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। अब ध्यान दो, ठीक है? मून को तुम्हारी ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है ना? सही बात है। और मून की ग्रेविटी भी अर्थ को अपनी ओर खींचती है। क्या है? देखो, मून चाहे छोटा हो लेकिन उसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ पर असर डालती है। लेकिन मैं काफी बड़ा हूँ। हर चीज दूसरी चीज को खींचती है। मैं तुम्हें खींचता हूँ, तुम मुझे खींचते हो। यहाँ तक कि एस्ट्रोटूट भी हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन बड़ी चीजें ये दूसरों के मुकाबले बेहतर कर पाती है। अच्छा, ओके। तो मून तुम्हें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अर्थ की एक साइड हमेशा मून के पास होती है ना? बिल्कुल। अरे जुपिटर जी, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है बरखुरदार की ये साइड हमेशा बदलती रहती है। ओह, क्या ये इसलिए कि मैं घूमता रहता हूँ? हाँ, और सच कहूँ तो काफी तेज घूमते हो, और इस वजह से मून तुम्हारी जिस साइड को अपनी तरफ खींच रहा होता है वो साइड हमेशा बदलती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सब गोल ही तो है ना? और ऐसा नहीं है, हम सब गोलाकार नहीं है, बल्कि हम सब हमें खींचने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रेच होते रहते हैं। और तुम तो रोटेट भी करते रहते हो, इसलिए तुम ऐसे दिखने की बजाय ऐसे दिखते हो। मतलब हम एक दूसरे की सीध में नहीं है? जी नहीं, अपने रोटेशन की वजह से तुम हमेशा स्ट्रेच होते रहते हो। असल में ये तुम्हारी रोटेशन को स्लो कर देता है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जुपिटर जी, मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि मैं मून को अपने सेंटर की तरफ खींचता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि गलत। तुम मून को अपने सेंटर की तरफ नहीं बल्कि इस अजीब से स्पॉट की तरफ खींचते हो, और यही वजह है कि मून ऊपरी ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। ओह, तो मतलब ये सब मेरे कारण ही हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रकृति की देन है। पर मुझे लगता है कि हमें इस बात पर कम ध्यान देना चाहिए कि मैं धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा हूँ, बल्कि हमें आज में जीना चाहिए, है ना? जुपिटर जी, क्या मेरे मून के चले जाने के बाद आप मुझे अपना एक मून दे देंगे? क्या? लालच बुरी बला है।